हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। पैकिंग फ्रैक्शन क्या करता है? मेजर करता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को, कि जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है। ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू f मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन ए। यहाँ m क्या है? थ्योरेटिकल मास है, और ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर है इसका एटम का। अब देखिए ये मास कौन सा है? आपने मास डिफेक्ट में पढ़ा था कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो ऑलवेज लेस होता है मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है। तो जो ये मास न्यूक्लियस का है उसमें यही है आपका थ्योरेटिकल मास ऑफ एटम। ठीक है। और ए जो एटॉमिक मास नंबर है ये आपको पता ही होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही आपका एटॉमिक मास होता है। ठीक है। एटॉमिक मास नंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा था? पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ लिखा है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होगी। तो मतलब अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कम होगी। ठीक है। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम तो जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यही है आपकी पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम एक ग्राफ देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ मास नंबर के बीच में। ठीक है। बहुत ही आसान है। इससे रिलेटेड हम फिर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन वाली एक्सिस है और ये मास नंबर वाली एक्सिस है। आप देखोगे जैसे जैसे आपका जो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो मास नंबर है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन कम होते होते किस पॉइंट पे आ गई है? जीरो पे। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गई है? जीरो हो गई है। और ये किसके लिए वैल्यू है? ये है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन के लिए वैल्यू होती है जिसका मास नंबर क्या है? 16 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पहले आपके जो मास नंबर थे, मतलब कि जिन एटम्स का जिन न्यूक्लियस का जो मास कम है उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है क्या है? वो मैक्सिमम है। ठीक है। तो जो जिनका मास नंबर क्या होता है? कम होता है। ठीक है। ये मास नंबर की एक्सिस है ना, तो यहाँ मास नंबर कम ही होगा। तो जिनका मास नंबर कम होता है उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है। और यहाँ हमने ये लाइन पढ़ी थी कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एफ हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ एफ स्मॉलर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो छोटे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर कम है उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसका मतलब जो छोटे न्यूक्लियाई हैं उनकी जो स्टेबिलिटी क्या होगी? वो कम होगी, वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो एक तो पॉइंट हमें ये इस ग्राफ से पता चलता है कि जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है? कम होता है, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल हैं, क्योंकि उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है? ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं जो अभी मैंने बताया। पहला पॉइंट तो ये कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, एज द मास नंबर इंक्रीजेज पैकिंग फ्रैक्शन डिक्रीजेज। और ऑक्सीजन के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है? जीरो है। ठीक है। एक तो ये कंक्लूजन हमें ग्राफ से मिला। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? फॉर वेरी लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम। उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम है। हेंस दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसलिए हम क्या कहेंगे? जो वो न्यूक्लियाई हैं, वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है? अनस्टेबल है। तो जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब जब इस पॉइंट से पैकिंग फ्रैक्शन आगे बढ़ रही है तो ये क्या होगी? नेगेटिव में चलेगी। जीरो से पीछे मतलब नेगेटिव में चलेगी, और ऐसे करते ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिससे ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब आप देख सकते हो कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है कौन से एलिमेंट्स के लिए? यहाँ से यहाँ, मतलब कि जिनका मास नंबर यहाँ से यहाँ होगा। हम कह सकते हैं 20 से जिनका मास नंबर ज़्यादा है। ठीक है। 20 से 16 से लगा लो, 16 या अप्रॉक्सीमेटली 20 से जिनका मास नंबर क्या है? ज़्यादा है, उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। और नेगेटिव में आ रही है मतलब कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? कम है। ठीक है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन कम है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एफ हाई इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो उनके लिए जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि जो मिडल मास न्यूक्लियाइज हैं जिनका मास मिडल में लाई करता है, हैवी न्यूक्लियस और लाइट न्यूक्लियस के मिडल में जिनका मास लाई करता है, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो
ये आपका होगा 180, ठीक है। यहाँ मास नंबर क्या 180 से आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फिर से मतलब कि उनके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है। यहाँ मान लेते हैं आगे आगे जा जाकर ये 240 पे आ गया, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट 240 है। तो जो ये 240 से आगे जब ये बढ़ेगी तो पैकिंग फ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे जो आगे वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिनका मास नंबर 240 से ज़्यादा हो जाता है। तो एक पॉइंट हमने और क्या देखा कि जो मिडिल मास न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। और जबकि वो वाले न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या है 240 है, और उनसे जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे जो आगे वाले न्यूक्लियाई हैं वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन उनके लिए क्या हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, ऊपर को जा रही है, ज़्यादा है। यही लिखा है एज ए फर्दर इंक्रीजेज पैकिंग फ्रैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कम होती जा रही है, और फिर क्या हो जाएगी, एंड बिकम्स नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देन इट इंक्रीजेज, देखिए पहले तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, फिर ये दोबारा से इंक्रीज होगी, देन इट इंक्रीजेज, ये लिखा है। देन इट इंक्रीजेज स्लोली एट मास नंबर 180 इट अगेन बिकम्स 0। आप देख सकते हो यहाँ कि ये फिर से अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और 180 मास नंबर पे ये क्या हो जाएगी, फिर से पैकिंग फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, ठीक है। दस हमें यहाँ से क्या पता चलता है, वी फाइंड दैट जो न्यूक्लियाई या मिडल रेंज वाले जिनका मास नंबर हैवी और लाइट न्यूक्लियाई के बीच में है, ठीक है, आर स्टेबल, वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जबकि जो न्यूक्लियाई हैं जिनकी वैल्यू जिनके लिए जो मास नंबर की वैल्यू 240 से ज़्यादा है वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रही है, उनके लिए ज़्यादा हो रही है, और मिडल रेंज के लिए नेगेटिव में है, ठीक है, मतलब कम है, तो इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स दैट द न्यूक्लियस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ये वही बात होगी, क्योंकि नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कम है उसके लिए। नेगेटिव का मतलब ये होता है ना, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये था ग्राफ। तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी कम, और पैकिंग फ्रैक्शन कम होने का मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यही था आपका टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन, और उसी से रिलेटेड हमने एक ग्राफ भी देखा पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर के बीच में।